क्या करेंगे खाना खाने में समझाना है बात है मुझे नहीं पता मतलब देखिए तो बिना काम के तो दुनिया काम से तो लगा चालू करेंगे मैडम पूरी ज्यादा है बोलो छोड़ो बोलिए ना छोड़ो छोड़ दो आओ कर लेना डियर स्टूडेंट्स, पिछली मीटिंग में हमने कुछ थ्योरम्स के बारे में डिस्कस किया था। तो इस मीटिंग में भी हम कुछ और थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी एक तो कल जो थ्योरम कराई थी आपको लास्ट वाली कि एनवा विभाजित जो अंतर होता है वह अचर होता है यदि कोई भी फलन n घात का हो। इसी आधार पर कुछ और भी थ्योरम है। उनमें से सबसे पहले हम इसे प्रूव करेंगे, एक जो असमान अंतराल के लिए न्यूटन विभाजन अंतर सूत्र है, तब हम एक और थ्योरम के बारे में चर्चा करेंगे। असमान अंतराल के लिए न्यूटन का विभाजित अंतर सूत्र। असमान अंतराल के लिए न्यूटन का विभाजित अंतर सूत्र। तो ये असमान अंतराल के लिए न्यूटन का विभाजित अंतर सूत्र है। अगर हम ये कहें कि प्रक्षेपण यानी जो डेटा दे रखा है यदि प्रक्षेपण x0 x1 x2 xn के संगत फलन का मान f of x0 f of x1 f of x2 f of x3 f of xn है, तब जो न्यूटन का जो विभाजित अंतर सूत्र है तब न्यूटन का विभाजित अंतर सूत्र ये होता है फॉर्मूला f of x नॉट इज f of x इज इक्वल टू f of x नॉट प्लस x माइनस x नॉट f of x नॉट x1 प्लस x माइनस का x नॉट
x माइनस x1 एफ ऑफ एक्स नॉट x1 x2 और लास्ट जो टर्म है वो रहेगी प्लस में x माइनस एक्स नॉट x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस xn एफ ऑफ एक्स नॉट x1 x2 xn। ये है न्यूटन का विभाजित अंतर सूत्र। इसे हम प्रूव करेंगे। यहाँ ये n-1 होता है। इसे प्रूव करने के लिए माना x नॉट x1 x2 xn के संगत विभाजित अंतर सूत्र तो ये रहेगा इसका जो विभाजित अंतर सूत्र है। यहाँ प्रथम विभाजित अंतर सूत्र की बात करें और इसको x से लेकर के चलें। कितने से स्टार्ट करें? x से। तो f ऑफ x x नॉट f ऑफ x x नॉट इक्वल टू f ऑफ x माइनस f ऑफ x नॉट अपॉन में x माइनस एक्स नॉट। हम यहाँ से अगर f ऑफ x की वैल्यू निकालें तो यह बनेगी x माइनस एक्स नॉट का मल्टीप्लाई होगा इधर x माइनस एक्स नॉट एफ ऑफ x एक्स नॉट इक्वल टू एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। एफ ऑफ एक्स नॉट को एफ ऑफ x की वैल्यू निकालें तो एफ ऑफ एक्स नॉट इधर आ जाएगा लेफ्ट में। तो ये बनेगा एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस x माइनस का एक्स नॉट एफ ऑफ x एक्स नॉट। इसको आप कोई इक्वेशन डाल दें फर्स्ट। अभी सेकंड डिवीजन डिफरेंस निकालें। द्वितीय विभाजित अंतर सूत्र ये था प्रथम विभाजित अंतर सूत्र। जब द्वितीय विभाजित अंतर सूत्र की बात करें तो ये रहेगा एफ ऑफ एक्स एक्स नॉट x1 इक्वल टू यह बनेगा एफ ऑफ एक्स एक्स नॉट माइनस का एफ ऑफ एक्स नॉट x1 अपॉन में आएगा x माइनस x1। अब यहां से हम वैल्यू निकालें। देखो ये जो टर्म है ना एफ ऑफ एक्स एक्स नॉट x1, यहाँ करते क्या है कि ये जो इक्वेशन है इसमें एफ ऑफ एक्स एक्स नॉट की वैल्यू निकाल के रखनी है यहाँ। तो वो एफ ऑफ एक्स एक्स नॉट की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। आप देखेंगे ये जो है एफ ऑफ एक्स एक्स नॉट है, इस वैल्यू को अगर निकालें तो पहले इसका मल्टीप्लाई होगा इधर, और ये टर्म है ना एफ ऑफ एक्स नॉट x1 इसको लेफ्ट में लाओगे प्लस हो जाएगी। तो ये बन जाएगा x माइनस x1 एफ ऑफ एक्स एक्स नॉट x1 इक्वल में है ये एफ ऑफ एक्स एक्स नॉट माइनस का एफ ऑफ एक्स नॉट x1। अभी हम यहाँ से एफ ऑफ एक्स एक्स नॉट की वैल्यू निकालें तो यह बनेगा एफ ऑफ एक्स एक्स नॉट इक्वल टू इस टर्म को इसके साथ लाओगे ऐड होगी, ये बनेगा एफ ऑफ एक्स नॉट x1 प्लस का x माइनस x1 एफ ऑफ एक्स एक्स नॉट x1। यह बन जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर सेकंड डालें। आप इसका स्क्रीनशॉट लें।
स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसका। आप देखेंगे इसमें कि प्रथम विभाजित अंतर से एफ ऑफ एक्स की वैल्यू निकली एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट इंटू में एफ ऑफ एक्स एक्स नॉट। अब एफ ऑफ एक्स एक्स नॉट की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। जैसे ही वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ रखनी है हमें, और अभी तो ये द्वितीय विभाजित अंतर निकला। इसी तरह से अगर इस चैन को आगे बढ़ाएं, इसी प्रकार एफ ऑफ एक्स, देखिए एफ ऑफ एक्स है यहाँ एफ ऑफ एक्स एक्स नॉट, और अभी एक्स एक्स नॉट एक्स वन निकालें तृतीय विभाजित अंतर, तो यह बनेगा यहाँ। आप देखेंगे एफ ऑफ एक्स नॉट था और ये है एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन, तो अगला आएगा एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू प्लस, फिर ये है एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन, तो अगले में आ जाएगा एक्स माइनस का एक्स टू इंटू में रहेगा ये यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स एक्स नॉट एक्स वन, अगला आ जाएगा फंक्शन ऑफ एक्स एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू, ये बन जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 डालें। फिर आगे nth टर्म की बात करें, अगर हम इस चेन को, जैसा कि आपको बताया, इस चेन को अगर आगे बढ़ाते हुए चले हम, तो यह बन जाएगा nth टर्म के लिए nth टर्म के लिए अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये बनेगा 1 है। अगर चाहें तो एक और स्टेप बढ़ाओ, इसका भी थोड़ा समझने में आसानी रहेगी। ये है एफ ऑफ एक्स एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू इक्वल में है एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री प्लस का एक्स माइनस का एक्स थ्री एफ ऑफ एक्स एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री। इसको नंबर 4 डालें। जैसा कि अभी आपको बताया हमने कि n माइनस वन के लिए करें, यानी एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन एफ ऑफ एक्स एक्स नॉट एक्स वन और एक्स एन माइनस वन। एन माइनस वन है, देखें यहाँ 2 है तो यहाँ 3 है, यहाँ एन माइनस वन है तो इसका मतलब रहा एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू। और आगे चल करके जैसा कि हमने बताया हम एन माइनस वन के लिए कर रहे हैं, तो ये बनेगा एक्स एन एफ ऑफ एक्स एक्स नॉट एक्स वन एक्स एन माइनस वन है, यानी लास्ट में हम एन माइनस वन तक के लिए कर रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ 2 के लिए किया था तो 3 आया था, एन माइनस वन के लिए करेंगे तो एन आएगा प्लस में। अब आप देखेंगे यहाँ 2 के लिए किया था तो 3 आया ना इसमें, तो हम एन माइनस वन के लिए कर रहे हैं तो यहाँ आएगा एक्स माइनस का एक्स एन और फंक्शन ऑफ एक्स एक्स नॉट एक्स वन एक्स, देखिए 2 था तो लास्ट में 3 था, तो अब यहाँ n आएगा। अगर हम इससे जस्ट ऊपर वाली टर्म की बात करें, इससे जस्ट ऊपर एक टर्म की बात करें हम, तो यह बनेगा एफ ऑफ एक्स एक्स नॉट एक्स वन एक्स एन माइनस टू इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू। इससे एक ऊपर वाली टर्म, ये n है तो ऊपर n माइनस वन होगी, प्लस n है तो इससे ऊपर वाली n माइनस वन होगी, और ये फंक्शन ऑफ एक्स एक्स नॉट एक्स वन, यहाँ n है तो इससे ऊपर n माइनस वन होगी। इसको हम कोई भी इक्वेशन नंबर डालें, देखो फिलहाल तो अपने सामने क्या है 1 2 3 4 करके चल रहे हैं, आप 5 6 डाल दो, या फिर जब ये 2 था तो आपने 4th नंबर डालाना, मतलब 2 अधिक, अगर ये यहाँ n माइनस टू है तो ये फिर nवां इक्वेशन होगा,
और ये बनेगा फिर n+1 इक्वेशन, ऐसे कह सकते हैं हम। अब अगर हम इन वैल्यूज को समीकरण 1, 2, n+1, देखिए 1, 2 से लेकर के n+1 तक है ये समीकरण, को हल करने पर पहले ये बताइए कि जो बच्चे बाद में ज्वाइन हुए हैं उनके अलावा जो रेगुलर अभी पढ़ रहे थे उनमें से किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अंतेश वीडियो क्लियर नहीं आ रही है ना? भाई देखो हमारे पास से तो नेटवर्क सभी जगह यानी जो अच्छी क्वालिटी में दिख रहा है, हमारे अकॉर्डिंग हम अपने मोबाइलों पर भी चला के रखते हैं। हो सकता है कि आपके यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम हो। तो अब आप लोग समझेंगे, इनको सॉल्व किया जाए तो करना क्या है हमें। अब सिस्टमेटिक तरीके से समझो। ये तो फर्स्ट डिफरेंस से निकाला, फर्स्ट डिवीजन डिफरेंस यानी प्रथम विभाजित अंतर, ये द्वितीय विभाजित अंतर से निकाला। अब देखिए हम करेंगे क्या कि ये जो एफ ऑफ एक्स है ना, ये जो एफ ऑफ एक्स है इसमें वैल्यू रखेंगे और ये है एफ ऑफ एक्स नॉट, प्लस में एक्स माइनस एक्स नॉट है, प्लस में एक्स माइनस एक्स नॉट है, और इसका गुणा हो रहा है एफ ऑफ एक्स एक्स नॉट से। तो एफ ऑफ एक्स एक्स नॉट की वैल्यू ये है, समझे। हमें केवल ये वैल्यू उठा के यहाँ रखनी है, यानी इसका जो मान है वो ये है, यहाँ रखना है। आप देखेंगे कि इसमें एक्स माइनस एक्स नॉट से गुणा हो रहा है इसमें, तो हम क्या करेंगे इस पूरे में, देखो एफ ऑफ एक्स एक्स नॉट की वैल्यू ये है तो इसका गुणा हो जाएगा इस वाली टर्म में। जैसे ही गुणा करेंगे तो आप समझेंगे कि यहाँ आएगा एक्स माइनस एक्स नॉट और फंक्शन ऑफ एक्स नॉट x1, फिर इसी x माइनस एक्स नॉट का गुणा यहाँ होगा, तो ये बना x माइनस एक्स नॉट और x माइनस x1। लेकिन ध्यान देंगे अब अभी ये जो गुणा हुआ ना वो इसके साथ होगा, लेकिन इसकी भी वैल्यू आप देखो, इसकी भी वैल्यू यहाँ है ये एफ ऑफ एक्स एक्स नॉट x1, तो इसकी भी वैल्यू यहाँ है। तो इसका मतलब ये हुआ ये दोनों जो ब्रैकेट है इनका गुणा होगा इससे, इन दोनों का गुणा होगा इस वाली टर्म से। तो जैसे ही हम ये टर्म रखेंगे तो ये आ जाएगा फिर एफ ऑफ एक्स नॉट x1 x2 प्लस, फिर यहाँ गुणा होगा ना इन्हीं का दोनों ब्रैकेटों का, इन दोनों ब्रैकेटों का यहाँ भी गुणा होगा, तो ये बनेगा x माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस का x1 और फिर x माइनस का x2, लेकिन इसके साथ में भी मल्टीप्लाई में चलेगा। अब मल्टीप्लाई में चलेगा तो ये बनेगा, जैसा कि आपने देखा कि इसकी जो वैल्यू है इस वाले ब्रैकेट की वैल्यू है ये, तो फिर ये जो टर्म है ना इसका मल्टीप्लाई होगा इस टर्म से, यानी यह बनेगा एफ ऑफ एक्स नॉट x1 x2 x3, ये बन जाएगा। अभी हम आगे चलें इसमें तो प्लस इसको और भी आगे सॉल्व किया जाए तो हमने इसको लिख दिया है प्लस की फॉर्म में। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई करते हुए तो ये बन जाएगा, देखिए इसी तरह से आपको वैल्यू रखते चलनी है। तो अब आप ध्यान देंगे इस टर्म पे कि आपने देखा यहाँ x माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस x1 एक्स माइनस x2 का यहाँ 2 तक है तो यहाँ 3 तक आया ना, यहाँ ये x माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस x1 तक है, तो यहाँ देखेंगे x नॉट x1 x2 तक है, ये 1 है तो ये 2 तक है, यहाँ क्या है 0 1 2 तक है तो ये 3 तक है। तो इस आधार पर हम लिखें तो ये बन जाएगा x माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस x1, और अगर हम x माइनस एक्स n माइनस 1 तक के लिए चर्चा करें तो n माइनस 1 तक के लिए चर्चा करें तो ये आएगा, जैसे कि बताया आपको यहाँ 2 है तो इधर 3 तक आ रहा है, तो यहाँ n माइनस 1 है तो ये बनेगा एफ ऑफ एक्स नॉट x1 x2 xn। लेकिन देखिए
अभी हमने ये जो टर्म बनी है ना x माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन का मल्टीप्लाई, देखो अगर यहाँ आप समझें तो इस टर्म का x माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन का मल्टीप्लाई यहाँ हुआ है, इस टर्म के साथ हुआ है, लेकिन अभी इस टर्म के साथ और करना होगा ना, तो ये बनेगा, यह बनेगा x माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू, और फिर आएगा x माइनस का एक्स एन। अब अभी तो इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ, लेकिन ये और है फंक्शन ऑफ, साथ में है फंक्शन ऑफ x एक्स नॉट एक्स वन एक्स एन, ये रहेगा। तो अब आप समझेंगे यहाँ ये जो वैल्यू रखी इसके आधार पर इन वैल्यूज को हमने क्या है जो इक्वेशंस थे उनके अकॉर्डिंग सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद में आप देखेंगे कि जो लास्ट वाली टर्म है ना, अगर उसको हम आर एन लें, यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट फंक्शन ऑफ एक्स नॉट एक्स वन प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन फंक्शन ऑफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स टू फंक्शन ऑफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, इसी के साथ प्लस में ये है टर्म एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस का एक्स एन माइनस वन, फिर है ये फंक्शन ऑफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स एन प्लस, और इस टर्म को अगर हम आर एन लें, लास्ट वाली टर्म को अगर nth टर्म लें, जहां आर एन इज इक्वल टू, वेयर आर एन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन, और लास्ट में है ये एक्स माइनस एक्स एन, और फिर ये है फंक्शन ऑफ एक्स एक्स नॉट और एक्स एन। आर एन की जो वैल्यू है वो लास्ट टर्म है। अब आप देखेंगे यहाँ कि ये जो लास्ट टर्म है इसमें एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, तो इसमें जो मेन बात है समझने वाली, यहां आपको जो बताया इसमें मेन जो है समझने की बात वो ये है, ऊपर वाली टर्म है यहाँ एफ ऑफ एक्स एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू। देखिए अब यहाँ समझेंगे आप लोग, मैं आपको ये जो विभाजित अंतर है एफ ऑफ एक्स एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू और एक्स एन, इसके बारे में बता रहे हैं तुमको। जैसे कि यहाँ एफ ऑफ एक्स एक्स नॉट एक्स वन एक्स एन है ना, तो इस विभाजित अंतर के बारे में बता रहे हैं कि ये कौन सा विभाजित अंतर है, ये किस नंबर का विभाजित अंतर है, 10वां या n वां या n+1वां या n-1वां, किस टाइप का विभाजित अंतर है ये समझो। जब आपने प्रथम विभाजित अंतर लिखा था तो एफ ऑफ एक्स जीरो से स्टार्ट किया था, एफ ऑफ एक्स कमा एक्स जीरो से स्टार्ट किया था, जो कि अभी तो मिटा दिया गया ना क्योंकि स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब आप समझेंगे इसमें कि प्रथम विभाजित अंतर तो ये था, दूसरा विभाजित अंतर था उसमें एक्स 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 नॉट एक्स बनाया। देखो दूसरे में कितने तक आ रहा है, 1 तक, दूसरे में कितने तक आ रहा है, 1 तक। तो आप देखेंगे यहां कि ये कौन सा रहा, एन है पीछे, दोबारा सुन लो, एक्स नॉट एक्स एक्स नॉट तो प्रथम विभाजित अंतर, एक्स एक्स नॉट एक्स वन है, तो इसका मतलब ये दूसरा विभाजित अंतर निकाला है। एक्स वन है, यहाँ 1 है तो दूसरा निकला, ये दूसरा विभाजित अंतर होता है, जबकि यहाँ लास्ट में क्या है, एक्स वन है। लेकिन अगर एन हो जाए तो कौन सा विभाजित अंतर होगा, ये n+1वां विभाजित अंतर होगा। जैसा कि आपने देखा अगर एफ ऑफ एक्स एक्स नॉट हो तो ये प्रथम विभाजित अंतर होता है, और एफ ऑफ एक्स एक्स नॉट एक्स वन हो जाए तो ये द्वितीय विभाजित अंतर है, और अगर एफ ऑफ एक्स एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू हो जाए तो ये फिर तृतीय है। ये तो प्रथम था, ये द्वितीय था, और ये है फिर तृतीय। अब आप देखेंगे इसमें कि जब ये तृतीय विभाजित अंतर है, जब ये तृतीय विभाजित अंतर है तो यहाँ 2 आ रहा है,
और अगर अपने पास n आ रहा हो तो इसका मतलब है ये n+1वां विभाजित अंतर होगा, n+1वां। लेकिन आप लोगों को हमने बताया यदि कोई भी बहुपद या कोई भी फलन, यदि कोई भी बहुपद या कोई भी फलन n घात का हो तो उसका n+1वां अंतर अचर होता है, उसका n+1वां अंतर है, सॉरी nवां अंतर अचर होता है और n+1वां अंतर क्या हो जाता है, 0। दोबारा सुने, आपको एक थ्योरम कराई थी हमने n घात के बहुपद का, n घात के बहुपद का दूसरे नंबर की थ्योरम कराई थी कल की मीटिंग में। n घात के बहुपद का nवां विभाजित अंतर अचर होता है। जब nवां विभाजित अंतर अचर होता है तो फिर आप समझ जाएंगे कि n+1वां तो अपने आप ही 0 हो जाएगा। अगर nवां विभाजित अंतर अचर है तो उसका फिर एक बार और अंतर निकालें तो अचर का अंतर निकालते हैं तो 0 होता ही है ना। ये तो हम आपको पहले ही चैप्टर में बता चुके थे। तो इस आधार पर जैसा कि n घात के बहुपद का nवां विभाजित अंतर अचर होता है, लेकिन यहाँ ये जो बहुपद है वो n+1वां विभाजित अंतर है, ये n+1वां विभाजित अंतर है। n घात के बहुपद का n+1वां विभाजित अंतर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ यही बात लिखनी है हमें, क्योंकि एफ ऑफ, देखिए यहाँ जो फंक्शन है ना इसमें एफ ऑफ एक्स एक्स नॉट एक्स वन एक्स एन, एक्स एक्स नॉट एक्स वन एक्स एन, n+1वां विभाजित अंतर है, n+1वां विभाजित अंतर है। तब एफ ऑफ एक्स एक्स नॉट एक्स वन एक्स एन इज इक्वल टू 0 होगा। लेकिन ये n घात वाले बहुपद के लिए ही बनेगा, ना कि n+1 घात वाले के लिए। यहां आप कह सकते हैं, ऐसे लिख सकते हो, यदि एफ ऑफ एक्स n घात का है, कॉमा एफ ऑफ एक्स एक्स नॉट एक्स वन एक्स एन n+1वां विभाजित अंतर है, तब एफ ऑफ एक्स एक्स नॉट एक्स वन एक्स एन इज इक्वल टू 0 होगा। और जब ये कंडीशन अगर 0 हो जाएगी तो फिर आर एन का भी मान 0 होगा। आप देखेंगे कि ये रिजल्ट अगर 0 है, ये रिजल्ट अगर 0 है, इसका मतलब है यहाँ ये वाला रिजल्ट 0 हो जाए, एफ ऑफ एक्स एक्स नॉट एक्स एन 0 है, 0 का गुणा आप इस टर्म से करोगे तो 0 होगा, इसीलिए आर एन भी क्या होगा, 0। अतः आर एन इज इक्वल टू 0। और आप समझेंगे कि अगर इसमें आर एन की वैल्यू 0 हो जाए, अगर इस ऊपर वाले फॉर्मूले में इस आर एन की वैल्यू 0 हो जाए तो जो वैल्यू रहेगी फंक्शन की वह आएगी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट, एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन प्लस एक्स माइनस का एक्स नॉट, फिर है ये एक्स माइनस एक्स वन, और ये है फिर एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू प्लस में एक्स माइनस का एक्स नॉट, एक्स माइनस का एक्स वन, ये है एक्स माइनस एक्स टू, और यहाँ एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री। इसके बाद में ये टर्म आएगी प्लस लास्ट वाला जो स्टेप है ये रहेगा एक्स माइनस एक्स नॉट एक्स माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स एन माइनस वन, फिर है इसके बाद में फंक्शन ऑफ एक्स नॉट एक्स वन, फंक्शन ऑफ एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स एन। तो यही न्यूटन विभाजित अंतर सूत्र था जो कि लास्ट रिजल्ट निकला। तो आप लोग क्या करेंगे, इसे स्क्रीनशॉट लेंगे और दोबारा से ज्वाइन करोगे।